Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10, subject English, book first flight, and today I am going to do some question answers of the chapter The Black Aeroplane. So dear students, let's start now. You can see here is the question number 1. I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? Dear students, यहाँ पूछा गया है आपको एक साथ 3 सवाल. I'll take the risk. ये स्टेटमेंट है. नरेटर ने कहा कि मैं रिस्क लेने जा रहा हूं, मैं रिस्क उठाऊंगा. तो व्हाट इज द रिस्क? वह रिस्क क्या था? रिस्क कहते हैं जोखिम को, खतरे को. व्हाई डज द नरेटर टेक इट? तो नरेटर ने रिस्क क्यों लिया? तो देखो आंसर इसका है, आपको भी पता है रिस्क क्यों लिया उसने. द रिस्क वॉज टू फ्लाई द एरोप्लेन थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स. सबसे पहले तो रिस्क क्या था ये बताएंगे कि ब्लैक क्लाउड्स के अंदर यानी काले बादलों के अंदर विमान उड़ाना यह एक रिस्क था, यानी खतरा था. द नरेटर वांटेड टू गेट होम एज सुन एज पॉसिबल. अब क्यों लिया रिस्क, इसका जवाब है द नरेटर वांटेड टू गेट होम एज सुन एज पॉसिबल. यानी वह नरेटर जो है, कहानीकार जो है, वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था. He wanted to enjoy the holiday with his family. और घर पहुंचकर वह अपने परिवार के साथ हॉलीडे एंजॉय करना चाहता था. ठीक है, जिस तरह से कल आप लोगों ने हॉलीडे एंजॉय किया बकरीद का. दैट्स व्हाई ही टुक द रिस्क. इसीलिए उसने रिस्क उठाया, यानी जल्दबाजी में जल्दी से घर पहुंच जाना है. आपको पता है ये पेरिस से आ रहे थे नरेटर और उन्हें लंदन जाना. नंबर 2 में आइए डियर स्टूडेंट्स. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. यहाँ पर यह पूछा गया कि जब नरेटर अपना विमान स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर उड़ा रहा था, तो उसका एक्सपीरियंस यानी अनुभव डिस्क्राइब कीजिए, यानी उसके अनुभव का वर्णन कीजिए. तो देखिए द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू सी एनीथिंग इनसाइड द क्लाउड्स. नरेटर ने बादलों के अंदर कुछ भी देख पाना असंभव पाया. यानी नरेटर बादलों के अंदर जैसे ही अपना विमान लेकर गया तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा. आपने पढ़ा भी था, एवरीथिंग लुक ब्लैक. सब कुछ काला यानी अंधेरा ही अंधेरा पूरा दिख रहा था क्लाउड्स के अंदर. द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर. क्योंकि नरेटर का जो विमान था ना, वो डेकोटा नाम का, वह ओल्ड हो चुका था, पुराना हो चुका था. तो वह हवा में क्या करने लगा, जंप, उछलने लगा और ट्विस्टेड, मुड़ने लगा, घूमने लगा. आपको हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग. आपको यह भी पता है बादलों के अंदर जैसे घुसा तो नरेटर का कंपास, रेडियो, ठीक है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट
काम करना बंद कर दिए और he lost his contact with पेरिस कंट्रोल। अब वह पेरिस कंट्रोल से अपना संपर्क तोड़ चुका था, यानी अब वह पेरिस कंट्रोल बात भी नहीं कर सकता था कि वह कहाँ है, क्या करना है, कितना डिग्री पर अपने प्लेन को मोड़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वह कुछ नहीं कर सकता था। He was lost in the storm, ठीक है, लॉस्ट खो गया था वह, स्टॉर्म में खो गया नरेटर। He suddenly saw another aeroplane, तभी कहता है उसने दूसरा विमान देखा, flying without light, जो बिना लाइट के ही उड़ रहा था। और कहाँ उड़ रहा था? जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज ऑन एरोप्लेन, बिल्कुल उसके अपने एरोप्लेन के सामने। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऑफ 2 बार आ गया है, ये आप एक ऑफ को काट देना। देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ऑफ एक कट जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द नरेटर सी आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। अब नरेटर ने ऐसा क्यों कहा? आई लैंडेड यानी मैं उतर गया, अर्थात विमान लेकर मैं एयरपोर्ट पे उतरा, और नॉट सॉरी यानी बिना किसी कष्ट के पैदल चल करके गया, ओल्ड डेकोटा से निकल करके पैदल कहाँ गया? कंट्रोल रूम। क्या करने के लिए? पूछने के लिए। वहां पर जो एक वोमेन बैठी थी, एक लेडी बैठी थी कंट्रोल रूम में, उससे पूछने के लिए कि जो अनदर एरोप्लेन उड़ रहा था उनके आगे आगे उसका पायलट कहाँ चला गया, क्योंकि वह उनको थैंक यू बोलना चाहता था। तो देखो यही कुछ यहाँ पर भी है। द नरेटर वॉज इन ए डेंजरस सिचुएशन इनसाइड द क्लाउड्स, कहता है बादलों के भीतर जब नरेटर थे तो एक खतरनाक परिस्थिति में, ठीक है। सडनली ही सॉ अ स्ट्रेंज एरोप्लेन फ्लाइंग जस्ट अहेड ऑफ इट, और अचानक उसने क्या देखा? एक विचित्र सा एरोप्लेन ठीक उसके सामने उड़ रहा। He started to follow the strange aeroplane and finally he was able to land his aeroplane safely on the London air। और डियर स्टूडेंट्स, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को नरेटर फॉलो करने लगा, उनके पीछे पीछे चलने लगा, और अंततः वह नरेटर अपने एरोप्लेन को सुरक्षित लंदन एयरपोर्ट में उतार सका। सो इट वॉज हिज मॉरल ड्यूटी, इसलिए उस नरेटर की नैतिक जिम्मेदारी थी, नैतिक कर्तव्य था क्या? टू थैंक द पायलट, उस पायलट को कम से कम धन्यवाद तो कह दें। इस पायलट को, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पायलट को, हु हेल्प हिम, जिसने उसकी मदद की थी, इन सेफ लैंडिंग, इन अ सेफ लैंडिंग, एक सुरक्षित लैंडिंग में, अवतरण उसको कहते हैं, विमान नीचे उतारना उसको लैंडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। दैट्स वाई द नरेटर से सो, और यही कारण है कि नरेटर ऐसा कहते हैं। क्या पूछा है ना, वाई डज द नरेटर से, नरेटर ने ऐसा क्यों कहा। अब देखो, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यानी ऐसा क्या कर दिया उस नरेटर ने कि वह औरत जो कंट्रोल सेंटर में थी वह उसको बड़ा ही स्ट्रेंजली देखने लगी, बड़ी विचित्र तरीके से उनको देखने लगी।
The woman in the control room could see the only plane of the narrator that was flying in the sky that night. यानी वह जो कंट्रोल रूम में बैठी लेडी थी, वुमेन थी, उसको केवल नरेटर का ही विमान दिखाई दे रहा था जो उस रात आकाश में उड़ रहा था. But the narrator wanted to know about the another plane. लेकिन नरेटर अनदर एरोप्लेन के बारे में जानना चाह रहा था ना. वो पूछने गया था कि अनदर एरोप्लेन कहाँ गया, दूसरा एरोप्लेन जो था उसका पायलट कहाँ गया. The woman was surprised because she could not see any other plane on the radar. और यह सुन करके आश्चर्यचकित हो गई वुमेन, क्योंकि अपने रडार पर उसने कोई दूसरा प्लेन देखा ही. एक्चुअली द नरेटर वॉज शोइंग हिज इल्यूजन. और कहता है ऐसा कह करके नरेटर यानी दूसरे विमान की बात करके दूसरे विमान के बारे में उस महिला से पूछ करके नरेटर ने क्या दर्शाया, अपना भ्रम. यानी कहने का मतलब नरेटर खुद इल्यूजन में थे, खुद उनको भ्रम हो गया था कि उनके सामने कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है. ठीक है, तो अपने इल्यूजन, उसके नरेटर के भ्रम को देख करके वह महिला आश्चर्यचकित. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन. नंबर 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर रीडर के ऊपर छोड़ा गया है कि आपके अनुसार नरेटर को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचने में मदद की तो किसने मदद की. ठीक है, क्योंकि इसका जवाब जो है इस स्टोरी के अंदर नहीं है. यानी हमें नहीं पता चला कि स्ट्रेंज एरोप्लेन जो उड़ रहा था जिसकी बात नरेटर करते हैं उसका पायलट कौन था. ठीक है, और कंट्रोल सेंटर पर भी अनदर एरोप्लेन की पुष्टि नहीं होती है. ठीक है, कंट्रोल सेंटर में जो वोमेन बैठी थी वह तो कह रही है कि केवल एक ही प्लेन रडार में उसे दिखाई दे रहा था. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन उस रात नहीं उड़ रहा था एक्सेप्ट द ओल्ड डेकोटा. ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट में. आई थिंक द नरेटर्स ओन कॉन्सेंस हेल्प हिम टू रीच सेफ्टी. यानी नरेटर का खुद का जो अंतर ज्ञान था, सूझबूझ जिसको कहते हो आप, तो नरेटर अपने ही सूझबूझ से सुरक्षित पहुंच सका. एक्चुअली नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग इन दैट स्टॉर्मी नाइट. और वास्तव में उस तूफानी रात में कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था. We can say that the narrator was in hallucination. और हम कह सकते हैं कि नरेटर जो है हेलुसिनेशन में था. हेलुसिनेशन का मतलब इस तरह का, मानो वह डे ड्रीमिंग कर रहा था, स्वप्न देख रहा था, या कहो उसको खुद जो है एक तरह की माया जाल जिसको आप कहते हो, यानी दूसरे विमान होने का उनको भ्रम हो रहा था, इसको हेलुसिनेशन कहते. तो ये रहा क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स. आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, इसमें बातें बनाई जा सकती हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर छोड़ा गया. तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन जो मैंने 5 क्वेश्चन इसका कराए आपको समझ में आया होगा. इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं
उनका भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करके बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप बने रहें, आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। योर एकेडमी मोनीलाल सर हमारे चैनल का नाम है, और इस चैनल से ज़्यादा लाभ उठाएं आप। मैं एक एक लेसन को एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करता हूं। तो आप डियर स्टूडेंट्स अवश्य जुड़ें हमारे चैनल से, साथ ही साथ इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।